राम दोस्तों हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि हनुमान चालीसा, हनुमान जी कष्टों को हर लेते हैं। हनुमान जी जो कि रुद्रावतार हैं, भगवान शिव के अवतार हैं, अंशावतार हैं, साथ ही भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। इस कलयुग में जो जीवित देवता माने जाते हैं वो हनुमान जी हैं। हनुमान जी की आराधना से ऐसा कोई कष्ट नहीं है जिससे कि आप अपने जीवन में जिससे मुक्ति नहीं पा सकते। क्या आप भी जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ विभिन्न स्थितियों में कैसे करना चाहिए? क्या विशेष विधि होनी चाहिए इसको पाठ करने की? क्या इसमें गलतियां नहीं करनी चाहिए हनुमान चालीसा का पाठ करते समय? ये सारी चीजें मैं आपको इसमें विस्तार से बताने वाली हूँ। दोस्तों, आप भी किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जैसे आपका कोई अपना कहीं बाहर चला गया है, बिना बताए कहीं चला गया और आपको उसका अता पता नहीं पता चल रहा है, आप उसको ढूंढ रहे हैं फिर भी आपको पता नहीं चल रहा है, उसके लिए आप कैसे प्रयोग करें? या आपका धन कहीं चोरी चला गया है, धन आपका किसी ने आपके घर से चुरा लिया है, या आपका रास्ते में कहीं गिर गया, या कुछ भी आपके संग ऐसी अनहोनी हो गई है, उस धन को आप कैसे पता कर सकते हैं कि कहाँ है? ये मैं आपको प्रयोग बताने वाली हूँ कि ये स्थिति अगर आपके जीवन में आकस्मिक कोई दुर्घटना की स्थिति बन रही है तो उससे आप कैसे बाहर आ सकते हैं हनुमान चालीसा की मदद से। राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रो गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आप मेरे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए जिससे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहें, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। 3:11 पर ये मेरे वीडियोस आते हैं, साथ में 12:21 पे मेरा अमृत की बूंद और जादुई अक्षर आता है, उसे भी आप करना शुरू कीजिए। जीवन में आपको परिवर्तन, हैरान करने वाले परिवर्तन आपको 1 हफ्ते के अंदर ही दिखाई देने लगेंगे। दोस्तों, हनुमान जी जो कि बल के देवता हैं, मंगल के देवता हैं, बल बुद्धि विद्याद्योमो हरौ कलेश विकार, यानी बल बुद्धि विद्या, अगर आप इन सब की आपको कामना है, आप हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी की आराधना से आप बड़े से बड़े कष्ट से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी ने मात्र भगवान राम की भक्ति करके इतने सारे अपने अंदर वो शक्तियां समाहित कर ली थी। अजर अमर होने का वरदान माता सीता ने उनको दिया। तो इस कलयुग में सबसे पहले जो आपकी पुकार सुनते हैं वो हैं हनुमान जी। आप हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको, अगर आप चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों, लड़के हों, लड़कियां हों, सभी के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप हनुमान जी को आराधना नहीं कर सकते। हाँ, विशेष परिस्थितियों में लड़कियों को या महिलाओं को हनुमान जी को नहीं छूना चाहिए। आप तस्वीर लगाइए, उसके आगे आप दीपक जलाइए और तभी आप आराधना कीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा हम नहाते समय पढ़ लेते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। दोस्तों, कभी भी आपको नहाते समय हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए, इससे आपको दोष और लग जाता है, क्योंकि मंगल बल के देवता हैं। आप बाथरूम यानी जहाँ राहु का प्रभाव है, नहाते समय जब आप अपने ऊपर जल डाल रहे होते हैं, जल होता है ठंडा, मंगल है गर्म अग्नि, और हनुमान जी एक पवित्र देवता है, ब्रह्मचारी है, तो आप ये अपराध कर लेते हैं एक तरह से, और इसका आपको दुष्परिणाम झेलना पड़ता है। आप नहाते समय गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, या आप सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं नहाते समय, या भोलेनाथ के महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कभी भी बाथरूम के अंदर नहीं करना चाहिए। शुद्ध स्थान पर बैठ के करिए। विशेष परिस्थितियों आप चलते फिरते भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ड्राइविंग कर रहे हैं तब आप कर सकते हैं, खाना पका रहे हैं तब आप कर सकते हैं, आप अपने गद्दी पर बैठे हैं यानी कि आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आप फ्री हैं तब कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य शुद्ध अवस्था में ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब अगर आपका कोई व्यक्ति अपना कोई आपके से बिछड़ गया है, दूर हो गया है, आप उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? उस परिस्थिति में आपको करना है कि आपको शाम को 6 से 7 के बीच में आपको एक सरसों का तेल का दीपक लेना है, 4 बाती डालनी है रुई की, इसके अंदर 2 लौंग डालनी है। हनुमान जी के चित्र के आगे या मूर्ति के आगे, जहां भी आप चाहते हैं, मैं कहूंगी कि आप घर के मंदिर में ही करिए इस प्रयोग को। उस व्यक्ति की एक फोटो ले लीजिए, उस व्यक्ति के मुंह के ऊपर इस दीपक को रख दीजिए जलाकर। एक जल का लोटा रख दीजिए, एक गुड़ का टुकड़ा रख दीजिए, एक तुलसी दल रख दीजिए। अब संकल्प ले लीजिए, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, अपना निवास स्थान, और जो व्यक्ति चला गया है उसकी आपको खोज खबर मिल जाए, उसका पता मिल जाए, वो व्यक्ति वापस आ जाए, उसके लिए प्रार्थना करके ये जल पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। दीपक आपने जला ही लिया है। अब आपको पहले राम राम नाम की एक माला कर लीजिए। रामचंद्र जी की माला करने के बाद हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि आपके वो कष्ट को दूर करें, उस व्यक्ति का पता आपको पता चल जाए, कहीं से भी उसकी खोज खबर आपको पता चले।
उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, क्योंकि हनुमान चालीसा में 40 जो चौपाइयाँ हैं वो सारी अभिमंत्रित अब चौपाइयाँ हैं। सारी चालीसाओं में हनुमान चालीसा सबसे ज़्यादा सिद्ध चालीसा कहलाई जाती है। इसके बाद आप पाठ पूरा होने के बाद फिर एक बार आप राम राम नाम की एक माला कर लीजिए। फिर एक बार उन्होंने विनय कीजिए हनुमान जी से, उस व्यक्ति के मिलने की आप प्रार्थना कीजिए। आरती कीजिए हनुमान जी की। उसके बाद वो जल चारों तरफ द्वीप के घुमाकर पृथ्वी पर छोड़ दीजिए, उसका तिलक लगा लीजिए। अब इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। इस गुड़ के टुकड़े को ले जाकर किसी भी झाड़ी में छोड़ दीजिए आप। जब तक उस व्यक्ति का पता नहीं चलता है तब तक आप ऐसा करिए। बहुत सारी परिस्थितियों में मैंने पाया है कि 24 घंटे के अंदर पता चल जाता है कि वो व्यक्ति कहाँ पर है और किस जगह पर है। ये खुद मेरा अनुभूत प्रयोग है। एक अनुभूत प्रयोग मैंने कई लोगों से भी कराया, तुरंत उनके पास इसका रिजल्ट देखा गया कि उस व्यक्ति की कहीं ना कहीं से खबर मिल गई है वो व्यक्ति कहाँ पर है। अब दोस्तों दूसरा प्रयोग, जैसे आपकी कोई वस्तु खो गई है, इसमें आपको बस ध्यान इतना रखना है कि वो वस्तु आपकी खोई है, आपके घर से खोई है या कहीं भी खोई है, आपका उसका पता एक दिन के अंदर ही पता चल जाए। जैसे आपको एक दिन के अंदर ही पता चल गया कि आपकी ये वस्तु खो गई है, तब तो ये 100% वर्क कर जाता है काम उपाय। उसके बाद खोती है चीज़ तो इसके लिए उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। आपको करना क्या है, यही दीपक जलाया आपने हनुमान जी के सामने, इसी तरह से आपको भोग रखना है, जल रखना है। अब आपको लेना है एक वाइट कलर का प्लेन रूमाल और 1 रुपए का सिक्का। अब आपने आचमन कर लिया। सब कुछ करने के बाद एक सिक्का, उसमें सिक्का रखते हुए उसको 2 कोने इस तरह से तिरछे पकड़कर आपको गांठ लगानी है, इधर से तिरछे करके गांठ लगानी है और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है आपकी जो भी वस्तु खो गई है उसका पता आपको मिल जाए, किस व्यक्ति के पास है या कहाँ है वो पता चल जाए आपको कि ये वस्तु कहाँ पर है। उसके बाद इसको गांठ लगाकर इसी तरह से हनुमान चालीसा का पाठ करिए, राम राम नाम की माला करिए, हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए। आप हफ्ते भर के अंदर पाएंगे कि आपको उसका कहीं ना कहीं से आपके पास वो सुराग आ जाएगा। अगर आपने ये तुरंत कर लिया है तो उपाय 24 घंटे के अंदर आपने ये उपाय कर लिया, खोई हुई वस्तु आपकी खोई है और 24 घंटे के अंदर आपका ये उपाय हो गया है, तब तो हफ्ते भर के अंदर आपको पता चल जाएगा। दिन हो गए हैं तो हो सकता है उसमें आपको टाइम लगे, लेकिन पता जरूर चल जाता है। दोस्तों हनुमान जी के ऐसे ऐसे सिद्ध प्रयोग हैं दोस्तों कि आपको बड़े से बड़े संकट यानी कारावास से भी मुक्ति दिलाते हैं। मैं आगे आपको और बताती रहूंगी इसी तरह के उपाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी राधे राधे भी अवश्य लिखिएगा। इसके अलावा दोस्तों कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510। मेरा एक ही नंबर है। किसी ने अभी मुझे मैसेज करके कहा कि आपने दूसरा चैनल बना लिया, नहीं दोस्तों, मेरा एक ही चैनल है और एक ही नंबर है। आप इसी पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। यूट्यूब के कमेंट के माध्यम से आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब के मेरा जो वीडियो देख रहे हैं उसी के नीचे आप कमेंट कीजिए अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, साथ में एक क्वेश्चन आप उससे क्या जानना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हो जिसके पे नंबर है ही। कोई भी जीवन की समस्या हो, चाहे वो आपको ऐसा लगता है कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है, तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराइए। धन वर्षा पोटली चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर आप मैसेज या कॉल के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। धन वर्षा पोटली दीपावली पर आपके पास पहुंचे और आपके घर में वर्ष भर धन की वृद्धि हो, वर्ष भर आपके पास धन आता रहे, उसके लिए ये पोटली आपको दी जा रही अभिमंत्रित पोटली बनाऊंगी मैं, जिसमें कि माता माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली वो सारी वस्तुएं होंगी जिनसे माता माँ लक्ष्मी स्वतः ही घर में खिंचकर आ जाती हैं। आपके कर्मों के द्वारा वो और अधिक आपसे प्रसन्न हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। मैं कल फिर मिलूंगी आपसे 12:21 पर।